अस्सलाम वालेकुम। मरी न्यूज़ के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। आज की बहुत ही अहम खबर, शाहिद खान अब्बासी के बाद मुस्लिम लीग नून पंजाब के सीनियर नायब सदर राजा अतीक सरवर साहब ने भी पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा अतीक सरवर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जानते हैं कि क्या वजूहात बनी है पार्टी से अलग की इन्होंने इख्तियार किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। मैं सबसे पहले आपने पूछा बात किया कि आजकल क्योंकि बहुत रश है, लोगों का रुझान हवा चढ़ते सूरज की तरफ होता है, और मैंने उसकी तरफ पुष्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ख़ानदान के वक़ार, उसके फैसलों की पासदारी के लिए और अपने इलाकाई रिवायात को सामने रखते हुए कि जब मैंने देखा जिस पार्टी में ना मियाँ नवाज शरीफ साहब के अल्फाज की पासदारी की, ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी सदर, ना पंजाब के सदर, ना सीनियर तरीन जो रहनुमाएं जैसे मेरे बड़े भाई ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, सरदार याद सादिक साहब हैं, राना तनवीर साहब हैं, पिंडी से चौधरी तनवीर साहब और हनीफ अब्बासी साहब हैं, जब इन तमाम की राय को वो एक तरफ डाल के और कानों में सरगोशियां करने वाले वो जिन्हें खैरात में यहाँ पे सीटें मिलती हैं, वो जब जो फील्ड में भागने वाले लोग हैं जिनकी 40 साल की स्टैंडिंग है, जिन्होंने ना मार्शल लॉ को खातिर में लाया, ना जिन्होंने जेलों से कमर दिखाई, उधर भी के हर मुश्किल से मुश्किल दौर में पिछले 35 साल में इस पार्टी के साथ खड़े। बड़ी ऑफर्स भी हुई हमें 2002 में, बड़ी ओपन ऑफर थी, लेकिन हमने अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ को नहीं चुना। अब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की पार्टी नहीं रही, जहाँ उनकी बात की अहमियत नहीं है, तो मैं ऐसे माहौल में पार्टी में नहीं रह सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब इलादा हो गए, साबिक वज़ीर आला हैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब साहब, रस्ट जब सब क्या हुआ कि सर मालशी पालशी और सफारशी लोग आगे आ रहे? नहीं, मैं ये तो नहीं, इस तरह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो सामने आ रहा है। और शाहिद साहब मेरे बड़े भाई हैं, सरदार मेहताब साहब हैं, वरिष्ठ साहब हैं, मेरे भाइयों भाई हैं, दोस्त हैं मेरे को। बात ये है कि ये कोई इस तरह लग रहा है जैसे इस इलाके से चिढ़ नहीं होती कि यहाँ पे हमने कोई पुराना बंदा छोड़ना ही नहीं। हाँ, हमें कौटे से बंदा इंपोर्ट करके यहाँ लाना पड़े, हमने लोकल बंदे किसी को अहमियत नहीं दी। इस काबिल कोई नहीं था मरी में? नहीं, ना मरी में था, ना कोटली सतिया में था। इसलिए कोटली सतिया में बड़ा इस्तराब पाया जा रहा है मरी के साथ साथ। यहाँ आप तो मरी का देख रहे हैं ना, अगर आप मेरे साथ कल चले कोटली सतिया चलते हैं, वहां पे लोगों का आप इस्तराब देखिए, आप हैरान रह जाए कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, सुतेली माँ जैसा सलूक हमारे साथ क्यों किया गया। आप 40 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस पार्टी के साथ। मरहूम राजा अशफाक सरवर आपके बड़े भाई थे, हकीकी भाई थे, साबिक सूबाई वजीर थे, बहुत मतलब वजीर रह चुके, तो कभी दुख नहीं हो रहा अभी कि इतने अरसा मेहनत की जिस पार्टी के पीछे, आज उन्होंने यकदम इग्नोर कर दिया है? नहीं, इग्नोर की बात नहीं है, मेरा ज़मीर इस चीज की इजाजत नहीं देता कि मैंने तो पूरी वफादारी निभाई। एक ही मौका आया तो उन्होंने कनीजदारी निभा दी। पहले मुस्लिम लीग के अंदर वर्कर की अहमियत थी बिल्कुल, जब तक मियाँ साहिबान थे, आप देखें बड़ा बाइज्जत वक्त गुजरा है। मैं मशकूर हूँ जनाब शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने बड़ी मेरी लड़ाई लड़ी, जनाब राना सनाउल्लाह साहब का, और मेरे अपने बड़े भाई जिन्होंने मेरी बहुत रहनुमाई की, ख्वाजा साद रफीक साहब और सरदार याद सादिक साहब का। मैं उनका बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत दोनों रहनुमाई की, मेरा बहुत साथ दिया, और मैं उनके लिए हाजिर हूँ। एक आवाज थी। सोशल मीडिया पे कुछ खबरें पोस्टें गर्दिश कर रही हैं कि मरियम औरंगजेब ने यहाँ तक अल्फाज कहे कि मरी और कोटली सतिया के अंदर इस काबिल कोई आदमी नहीं था। उन्हें अपने से ज्यादा काबिल कोई भी नहीं नजर आता। उनकी बात ठीक है, वो घराना ही एक काबिल पैदा हुआ है, बाकी सारे नालायक पैदा। सर अगर मरी और कोटली सतिया के हवाले से ऐसी उसने जुबान इस्तेमाल की है तो मरी के लोग बर्दाश्त करेंगे? मरी के अंदर उस ऐसी खवातीन को जिसने मरी पूरे मरी के लोगों पे उनकी इज्जत नफ्स से मजरूर है, सुनना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इनमें अक्ल हो तो आप मुझे एक बात बताएं कि कौटा जिला रावलपिंडी में है, मरी डिस्ट्रिक्ट अलग है, उसकी एक ही एमपी की सीट है, उसमें कौटे से एक बंदा इंपोर्ट करके आपने रख दी है। ये कुछ इनमें अगर शऊर और अक्ल होता, ये जो अकले कुल बने हुए हैं, ये ऐसे फैसले करते? सर मरी वाकई राजा अशफाक सरवर साहब के बाद सियासी तौर पे यतीम हो गए। बिल्कुल, मैं आपको याद है 2 साल पहले मेरा बैठे, मैंने कहा अभी नहीं, वक्त आने दें तो आपको याद सताएगी कि राजा अशफाक सरवर क्या चीज थी और उसकी वजह से क्या क्या निजाम चल रहे थे। इनकी जरूरत थी उनके टाइम में इस तरह की हरकत करने। सर हमने देखा पीपी सिख के कोऑर्डिनेटर अरशद अब्बासी साहब आपके साथ यहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर राजा शफीक सरवर साहब आपके भाई हकीकी राजा याद सरवर साहब, पूरा घराना आपके साथ खड़ा है, तो अगला लायामल आपका क्या होगा और कब तक देंगे? इन फ्रॉडियों ने किया मैं आपको बताऊं कि बोर्ड ने फैसला किया, फैमिली फैसला करे।
फैमिली ने जब फैसला करके वीडियो रिकॉर्ड तहरीर एक भेजी उन्हें, तो उसके बाद ये बात खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो उधर ये कनीज ग्रुप और इनके साथ के वो जो है ना, उन्होंने बैठ के जो गंद किया है, इनके खमियाजा हमारा घर भुगत रहा है, जिसकी एक रवायात थी, जिसकी मिसालें थी इस इलाके में। इन्होंने तो अपना जो कुछ भी मकासद हासिल करने किए हैं, मुख्तलिफ मार्केट में बातें चल रही हैं, लेकिन इसके नुकसानात सिर्फ हमें और हमारे खानदान को हो रहे हैं। हर आदमी एक ही सवाल करता है, हम जहाँ पे भी जाते हैं कि राजा तीक सरवर साहब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं पीछे से। इसका फैसला मैं आपको बहुत जल्द सुनाऊंगा इंशाल्लाह। शायद खान अब्बासी साहब आपके साथ हैं? जाहिर है मेरे उनके साथ 10 रिश्ते हैं। ठीक, हमने तो ये भी सुना है कि शायद खान अब्बासी ने कहा मुझे जितना पैसा लगाना पड़ा लगा के राजा तीक सरवर को मैं कामयाब करूंगा अगर इलेक्शन लड़े तो। उन्होंने तो मुझे बिल्कुल पैसों इसका तो ये तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम खड़े हो, ठीक है, तुम नहीं, मुझे भी नहीं खाली, उन्होंने कहा तुम और जिस भी जेन्युइन वर्कर को टिकट भी लाल के खाओ, ठीक। मैं अपना पूरा जोर तुम्हारे साथ लगाऊं। अगर अतीक सरवर साहब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको अपनी कामयाबी किस हद तक नजर आती है? कामयाबी नाकामी मेरा रब जानता है, मैं बड़ा तो अल्लाह तवक्कल आदमी हूँ, तो इंशाल्लाह आवाज आएगी अगर मैं लड़ा तो। दोनों टिकट एक ही हल्के में दे दी गई, PP7 के अंदर, PP6 और PP जो है ना 7 का भी, ठीक है। तो अब इस वाले से मजीद क्या कहेंगे अपने वर्करों को, चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे? कि हम एक फैसला करना चाह रहे हैं और इस हल्के का मना होना चाहिए बिल्कुल। देखिए कलर को आपने अक्सर नजरअंदाज किया, 2 टिकट कौटे में दे के एक बरी में आपने दे दी है, कोटली सत्या और कलर का कसूर क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक। मुझे आप इंशाल्लाह मैं आप देखा इसके असरात जब बहुत जल्द सामने आएंगे। अगर इन्होंने टिकट ना बदला तो ये भुगतेंगे इस टिकट को इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आज के हमारे मेहमान थे जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, सीनियर